Soon after the BJP's loss in Himachal Pradesh, Jairam Thakur conceded defeat. But one person who came under fire immediately was Anurag Thakur. Well, many say that there's an invisible Dhumal factor that perhaps was one of the primary reasons why the BJP lost in Himachal Pradesh. I'm joined by Dhumal sir himself. सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. सर सबसे पहले ये बताइए कि तकरीबन 40 साल में पहली बार हमीरपुर में 5 सीटें बीजेपी हार गई. उसके बारे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? बहुत दुखद है, बहुत दुख हुआ. जहाँ खून पसीने से सींचा था पार्टी को, वहाँ पार्टी की हार निश्चित तौर पे प्रत्येक कार्यकर्ता को दुख पहुँचा रही है. कहीं ना कहीं सर ये बार बार बीजेपी सपोर्टर्स ने भी ये चीज़ कही कि इन फाइटिंग की वजह से या फिर पार्टी में जो कहीं ना कहीं कैंप्स एक डेवलप हो गए थे उसकी वजह से बीजेपी की हार हुई है और उसी की वजह से बागी भी बीजेपी के कई जो सिटिंग एमएलएस थे वो भी बागी हो गए और बागी फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है बीजेपी की हार में. इस पर क्या कहना चाहेंगे? पार्टी इस पर चर्चा कर रही है. जब भी समीक्षा होगी तो लोग अपनी बात वहाँ रखेंगे. ग्रुप्स कहाँ हो गए? 5 साल हमने तो कोई ग्रुप देखा नहीं. हम तो चुपचाप सुनते रहे, देखते रहे. सर कई लोगों का ये भी कहना है कि बहुत से सिटिंग एमएलएज, एक्स एमएलएज इसलिए बागी हो गए क्योंकि आपको इस इलेक्शन में, जैसा कि उनका कहना है, कोट अनकोट साइडलाइन कर दिया गया. तो क्या आपको लगता है कि एक धूमल फैक्टर बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ना ही सिर्फ लोग बागी हुए, सिटिंग एमएलएज बागी हुए, बल्कि उसके बाद कहीं ना कहीं उनका बीजेपी की हार हुई उसकी वजह से? तो ये धूमल फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर रहा बीजेपी की हार में? मैं अपने आप में क्या बताऊंगा धूमल फैक्टर कितना है. लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि जो बीजेपी के लीडर्स बागी हो गए वो आपकी वजह से हुए और कहीं ना कहीं अगर बागी फैक्टर ना होता तो आज बीजेपी जीती होती? मेरी वजह से कोई बागी नहीं हुआ. जो बागी हुए अपने टिकट के कारण हुए. जिनको लगा उनके साथ अन्याय हुआ वो बागी हुए होंगे. जी, आपने टिकट की बात करी. कई लोगों का आपको ऐसा लगता है कि टिकट बांटने में कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से गलती हुई जिस वजह से लोग न सिर्फ लीडर्स बागी हुए बट जिस वजह से बहुत से लोगों के मन में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट था, डिसइल्यूजनमेंट था? तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टिकट बांटने में पार्टी की तरफ से गलती हुई? मुझे जो भी कहना होगा इस बारे में पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहूँगा, नॉट थ्रू मीडिया. जी. और अब क्या अभी बीजेपी इंट्रोस्पेक्शन समीक्षा कर रही है, विचार विमर्श कर रही है कि क्या किस वजह से स्टेट में हार हुई बीजेपी की? इस बारे में निश्चित तौर पर जब हार होती तब तो निश्चित तौर पर पार्टी समीक्षा करती है, पता करती है क्या कारण रहे, किन कारणों से हार हुई. उन फैक्टर्स को आगे से दोहराया ना जाए. जी. आप खुद एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है. आपके हिसाब से, आपकी समीक्षा एनालिसिस के हिसाब से किन कारणों की वजह से बीजेपी की हार हुई? एज अ पॉलिटिशियन, एज समबडी जो इसको इतना एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, आपकी वजह से क्या फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से बीजेपी की हार हुई? ये सारी संगठन से जुड़ी बातें हैं. इनकी चर्चा संगठन के प्लेटफॉर्म पे करेंगे, मीडिया के माध्यम से नहीं. जी. और आखिरी सवाल आपसे सर कि जो लोग अनुराग ठाकुर जी को ब्लेम कर रहे हैं इस हार के लिए, बीजेपी सपोर्टर्स खुद भी हैं सोशल मीडिया पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, उनको आपका क्या संदेश होगा उनके लिए? मुझे किसी को कुछ नहीं कहना, सबकी जांच हो जाए. अनुराग दिन रात मेहनत करते रहे. 18 मीटिंग एक विधानसभा क्षेत्र में की है. उसके बाद भी अगर दोष देना है तो दोष देने वालों की मर्जी. जी सर. चलते चलते सर आखिरी सवाल आपसे, आने वाले समय में हिमाचल की पॉलिटिक्स में आप कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपका? क्या स्टेट को आगे अगले चुनाव के लिए और लीड करने में आपकी भूमिका रहेगी? आने वाले दिनों में आपका क्या रोल रहेगा हिमाचल की पॉलिटिक्स में? जो रोल पार्टी देगी. जी. सो देयर यू हैड मिस्टर धूमल फर्स्ट ऑन NDTV talking about the BJP's loss in the state and what the party will take as its further course of action. In Hamirpur with camera person Kanan Patra, Vedant for NDTV.